नमस्कार, आप देख रहे हैं F&O कॉलर शो। लाइव कॉलर शो है, बहुत खास इसलिए भी क्योंकि एक्सपायरी नजदीक है और आपने कोई भी सवाल आप बाजार के एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। लेकिन रिकवरी हो गई है मार्केट में। देखिए, रिकवरी कहूंगा मैं एक बहुत स्ट्रांग बढ़त तो नहीं, निचले स्तरों से एक रिकवरी है। 9400 के लेवल को अब कहीं ना कहीं हम होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। आपको बता दिया गया था, देखिए एक रेंज है बाजार जो 150 पॉइंट की रेंज पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस में अब देखने को मिलेगी और बिल्कुल वैसे ही होता हुआ नजर आया। अब 9400 के करीब है। इंपॉर्टेंट ये कि 9400 की जो कॉल है वहां पर ओपन इंटरेस्ट बहुत स्ट्रांगली आज के सत्र में खड़ा हो गया। विक्स शुरुआती सत्र में 7-8% ऊपर था, अब मात्र 2-1.5% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। तो एक रिकवरी का नाम दे सकते हैं जो निश्चित से देखने को मिली। और 9380 ये इंपॉर्टेंट लेवल था निफ्टी का, जिसको निफ्टी ने टेस्ट किया। उसके बाद निचले स्तरों से एक रिकवरी आज के बाजार पर देखने को मिली है। सपोर्ट कहां से मिल रहा है? सपोर्ट मिल रहा है ऑटो स्टॉक से। आईटी पैक में कहीं ना कहीं खरीदारी है और पिछले 1 घंटे में सबसे बड़ा खेमा निकल के आया जहां पर खरीदारी इमर्ज हो रही है वो है मेटल स्टॉक्स। निचले स्तरों से काफ़ी स्ट्रांगली जंप करते हुए नजर आ रहे हैं, अच्छी तेजी बनती हुई नजर आ रही है। मारुति सुजुकी देखिए 2.5% ऊपर। आयशर मोटर्स और एमएनएम यानी ऑटो में कंप्लीटली एक ग्रिप बनाने की कोशिश की है मार्केट्स में आज। हिंडाल्को एक और स्टॉक जिसमें तेजी है और टाटा स्टील अब पहुंच गया 494 के लेवल पे। अच्छी तेजी इन सभी स्टॉक्स पे देखने को मिली। आर्ली गेनर्स के हिसाब से भी बैंक ऑफ बड़ौदा, डॉक्टर रेड्डीज, हिंडाल्को, गेल। बैंक ऑफ बड़ौदा 2.5% ऊपर आर्ली गेनर्स में, यानी कि बैंकिंग स्टॉक्स में निचले स्तरों से रिकवरी है। खासतौर से जो सरकारी बैंक्स हैं वहां पर निचले स्तरों से कुछ रिकवरी देखने को मिल रही है। तो इन तमाम स्टॉक्स पे आप क्लोजली नजर रखें। एक्सपायरी नजदीक है, शॉर्ट स्क्वीजिंग की संभावना काफी स्ट्रांग इस समय देखने को मिल रही है। लेकिन देखिए, हमने अलग अलग जानकारों से जानने की कोशिश की जहां पर कौन से स्टॉक्स हैं जो एक्सपायरी से पहले अगर आपके पोर्टफोलियो में होंगे तो चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपका प्रॉफिट पोटेंशियल जो है पोर्टफोलियो ज्यादा रिटर्न देता हुआ नजर आए। अलग अलग जानकारियों की राय है, एक कंसाइज करके मैं आपको बता दूं। 6 स्टॉक्स कुल मिला के सामने निकल के आए हैं, जिसमें प्रोमिनेंटली सबसे पहला स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक, जिस पे आप नजर रख के चल सकते हैं। स्टॉक में एक्सपायरी से पहले ज्यादातर जानकार मान रहे हैं कि तेजी बन सकती है, तो इसको एक्सपायरी से पहले अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं पॉजिटिव साइड पे। ये तमाम पॉजिटिव रिकमेंडेशंस हैं। टाटा स्टील एक और स्टॉक है जहां पर तेजी की उम्मीद है, अगले 2 ट्रेडिंग सेशन में अच्छे रिटर्न्स दे सकता है ये स्टॉक। और मेटल पैक आउट परफॉर्म कर रहे हैं। कंटेनर कॉर्पोरेशन आज बहुत स्ट्रांग मूव है, गिरते बाजार में इसने अपनी पकड़ मजबूत की है। अगले 2 ट्रेडिंग सेशंस के लिए बेहतर हो सकते हैं, इस पर नजर रखी जा सकती है। यह नजरिया अलग अलग ब्रोकिंग हाउसेस का है। पीएफसी पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन बहुत स्ट्रांगली बिकवाली हो गई है, लेकिन अब रिकवरी के चांसेस भी इसमें काफी स्ट्रांग है, तो इसको अपने रडार पर रखें। तेजी का एक कवरिंग का सौदा हो सकता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर अब तक के उच्चतम स्तर पे, इसको अपने रडार पर रखें। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जैसे कि मैं कह रहा हूं कि मेटल स्टॉक्स हो सकता है अगले 2 ट्रेडिंग सेशन में अच्छी ग्रिप बनाने की कोशिश करें, जिसमें टाटा स्टील और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया शामिल हैं। मेरे साथ समीर चवन जी इससे मौजूद हैं। समीर जी, शुक्रिया अपना समय जी बिजनेस को देने के लिए। सबसे पहले तो मार्केट्स पे अप्रोच बताएं, एक्सपायरी किस लेवल पे प्रेडिक्ट कर रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून। देखिए, लास्ट 3-4 दिनों में हमने थोड़ा कंसोलिडेशन देखा है। हाई लेवल से हम देख रहे हैं कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। इंडेक्स फ्रंट पे ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है, बट अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स देखो तो उसमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दिया है, अच्छे खासे करेक्शंस हुए हैं। बट कहीं ना कहीं 9370, 9400 का सपोर्ट उभर के आया है और वहीं पर हम देख रहे हैं जब भी निफ्टी आता है वहाँ से एक अच्छे खासा बाइंग इंटरेस्ट आता है। आज भी सिमिलर वैसे ही हुआ है। आज मॉर्निंग में हमने 9400 के नीचे स्लिप हुआ था, बट वापस एक बाइंग इंटरेस्ट आया हुआ है। तो हमारा यही मानना है कि 9400 के नीचे ये एक्सपायरी होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है। इनफैक्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 9500 के ऊपर ही हो। तो हम पॉजिटिव बायस से ही ट्रेड करना चाहेंगे। इनफैक्ट एक मेजर रीज़न होगा बैंक निफ्टी, जो हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। 22400, 22500 का काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और वहाँ से रिकवरी आने के चांसेस ज़्यादा है। तो हम बैंक निफ्टी में पॉजिटिव साइड से ही ट्रेड करने की सलाह दे रहे हैं। इनफैक्ट ट्रेडर्स 22700 का ये एक्सपायरी के लिए कॉल ऑप्शन 70 के आसपास बाय भी कर सकते हैं। 18 का स्टॉप लॉस होगा और हमें लग रहा है कि ये 150 के आसपास एक मूवमेंट दे सकता है। चलिए, मैं आपसे बातचीत अभी जारी रखूंगा स्टॉक स्पेसिफिक भी, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ लाइन पे इसमें जुड़ चुके हैं। क्लिफर्ड जी इसमें पुणे से लाइन पे मौजूद हैं। क्लिफर्ड, स्वागत है आपका। पूछे, क्या पूछना चाहते हैं आप? सर, आपको मेरी आवाज आ रही है तो अपना सवाल पूछिए। मेरा क्वेरी ये है कि आई एम होल्डिंग 1580 कॉल फॉर जून सीरीज एचडीएफसी बैंक। अच्छा, जून की। एक मिनट, मेरे को इसका भाव चेक करना पड़ेगा। 1580 की कॉल है सर, फिलहाल 18 रुपये के आसपास आ रही है। 18.5 रुपये आपने 19.5 रुपये पे खरीदी है। आज ही सौदा बनाया क्या? आज ही बनाया है। अच्छा, चलिए ठीक है। ये बेहतर है कि अगले 2 ट्रेडिंग सेशन कैसे हो एचडीएफसी बैंक के, उससे कुछ ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि आपने एक पूरी टाइम वैल्यू बाय कर ली है। नेक्स्ट सीरीज़ की आपने कॉल खरीद ली। मैं पूछ लेता हूँ समीत, देखिए 19.5 रुपये की खरीद है, 18.5 रुपये अभी भाव है। 1580 की कॉल एचडीएफसी बैंक। एक तो बताएं शेयर कैसा लगता है स्पॉट के हिसाब से, कि आपको नेक्स्ट सीरीज़ के लिए कहाँ तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं एचडीएफसी बैंक पे?
जी हाँ, डेफिनेटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट हमने रिसेंटली देखा है जो ना इसमें कंसोलिडेशन हुआ है उसमें कुछ ज़्यादा अनवाइंडिंग नहीं हुआ है, और लास्ट 2 दिन से जो इसमें ऊपर की तरफ पॉजिटिव ट्रैक्शन है उसमें अच्छा खासा लॉन्ग बिल्डअप भी दिख रहा है। तो हमें लग रहा है कि ये स्टॉक आने वाले कुछ दिनों में एटलीस्ट 1-2 वीक में एक अच्छा खासा रुझान दिखा सकता है। तो 1600-1610 के इसमें इमीडिएट टारगेट्स होंगे। तो मेरे ख्याल से जो इन्होंने कॉल ऑप्शन लिया हुआ है बहुत सही स्ट्रैटेजी होगी और यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। चलिए ठीक है, होल्ड कीजिए सर। जो आपने ये HDFC बैंक की कॉल ली है इसको होल्ड करने की सलाह है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर एक प्रॉफिट ट्रेड बनता हुआ नजर आएगा, नेक्स्ट सीरीज में तेजी बनती हुई नजर आएगी। ऐसा समीर जी का अभी नजरिया भी इसके लिए पॉजिटिव है। मेरे साथ अब मनीष जी थाने से में मौजूद है। मनीष जी नमस्कार, पूछे सर ट्रेड कौन सा किया आपने, इनिशिएट कौन सा किया मार्केट में? हाँ नमस्ते सर। सर मेरे पास इसकी है अपने आइडियल हाउसिंग का कॉल है 1120 का एक लॉट, अच्छा ₹6.10 पे। अच्छा, और दूसरा ये है टाटा मोटर DVR की कॉल है 270 स्ट्राइक रेट की 1 लॉट 4.25 है। 270 की 5 रुपए की आ रही है सर। ये तो आपने अच्छा इसमें कितने में खरीदा आपने? ₹4.25 में? हाँ जी जी। अच्छा, ये तो फेवर में आ गई। थोड़ा सा मार्जिनल प्रॉफिट हो रहा है पर कोई बात नहीं। और ये भी बता दो टाटा मोटर्स के नतीजे उसको क्लोजली ट्रैक कीजिएगा। ये आपका बिल्कुल जो सौदा है वो आज पूरा डिपेंडेंट है टाटा मोटर्स के नतीजे कैसे आते हैं। पहले तो टाटा मोटर्स पे नजरिया जान लेते हैं। सभी देखिए 5 रुपए की बिक्री है अभी, 4.25 की खरीद है, 270 की कॉल और नतीजे आने वाले हैं। बुक कर ली जाएगी अभी या फिर थोड़ा रिस्क ले सकते हैं? कोई स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस? देखिए स्टॉप लॉस तो लगाने का शायद मौका ही ना मिले, अगर नतीजे देखना पड़ेगा कि कब आते हैं इस पर्टिकुलर कंपनी के। लेकिन फिर भी आप एडवाइस क्या करेंगे? अभी 1 रुपए के आसपास तो मुनाफा हो रहा है। देखिए मेरे ख्याल से अगर ये रिस्क लेना चाहते हैं तो इसमें बने रहिए, क्योंकि टाटा मोटर DBR की अगर बात करें तो ये स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है, बट 260 और 262 का काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और वो ये टूट नहीं रहा है। तो इसमें अगर रिजल्ट के बाद कोई भी अच्छा खासा पॉजिटिव ट्रैक्शन इसमें दिखता है तो अच्छी खासी स्पर्ट आ सकती है। सो मेरे ख्याल से उतना अगर उनको रिस्क लेना है तो ये टाटा मोटर DBR का जो कॉल है वो होल्ड कर सकते हैं। पर पूरा मेरे को लग रहा है 3 रुपए का तो एटलीस्ट रिस्क हो जाएगा अगर नतीजे फेवर में ना आए तो। चलिए कोई बात नहीं, अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो इसको अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करके चलें। एक इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का भी इनके पास एक कॉल थी, 1120 की कॉल है। इनकी जो खरीद भाव है ₹6.10, गल गई ये कॉल, बहुत बाहर की कॉल है। क्या करना चाहिए सर? घाटा हो रहा है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की कॉल में? देखिए मेरे ख्याल से इसका तो अभी प्रीमियम भी कुछ ज़्यादा नहीं है तो इनकी रिस्क भी कुछ ज़्यादा नहीं होगी। स्टॉक का अगर देखें तो 1040 के आसपास काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है क्लोजिंग बेसिस पे, और अभी भी इसने इंट्राडे बेसिस पे उसके नीचे गया था और वहाँ से रिकवरी आई हुई है। तो 1120 तो थोड़ा इम्पॉसिबल लग रहा है नेक्स्ट 2 दिनों में आने के लिए, बट अगर इनके अभी प्रीमियम ही कुछ नहीं है, इनके पास रिस्क नहीं है कुछ, नथिंग टू लूज़, तो मेरे ख्याल से होल्ड करके चलिए। अगर इनको कुछ यही पर्टिकुलर स्टॉक में अगर ट्रेड करना है तो मेरे ख्याल से जो एट द मनी कॉल है वो इसमें बाय कर सकते हैं। चलिए मेरे साथ अब अशोक जी जुड़े मदुरई से। अशोक जी नमस्कार सर, सवाल पूछिए। सर मारुति का 6800 कॉल लिया है 97 की। अच्छा 80 रुपये नीचे की, कितने, एक बार फिर से भाव बताइए कितने पे खरीदा? 97 रुपीज। ये तो करंट भाव ही है सर। ये तो कब खरीदा सर? आज सुबह। अच्छा चलिए ठीक है, 100 रुपये की है इस समय ये जो ट्रेड हो रही है मार्केट में, 97 रुपये की खरीद है। होल्ड करना चाहिए क्या समित? फिलहाल 6900 के लेवल पर है मारुति सुजुकी, 200 रुपये ऊपर है। लेकिन ये कॉस्ट टू कॉस्ट ही है अभी 6800 की कॉल, 100 रुपये ऊपर है स्पॉट का भाव। फिर भी क्या करना चाहिए अभी? देखिए रजत, देखिए होल्ड करना चाहिए। ये स्टॉक क्लियरली आउट परफॉर्म किया है और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देख रहे हैं हम, जब भी इसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिखता है उसमें कुछ बड़ा अनवाइंडिंग नहीं हो रहा है, और इमीडिएटली जैसे ही इसमें पॉजिटिव ट्रैक्शन हम देखते हैं उसमें अच्छा खासा लॉन्ग बिल्डअप होते रहता है। आज भी वैसे ही है, सिमिलर है, स्टॉक में अच्छा खासा बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से बने रहिए, प्रॉब्ली ये स्टॉक 6950 6980 के लेवल टेस्ट कर सकता है। अच्छा समीर, मैं यही तो बात पूछ रहा था आपसे कि देखिए 6900 पे मारुति सुजुकी है, इन्होंने खरीद रखी है 6800 की कॉल, 100 रुपये का डिफरेंशियल वैसे ही बन गया। यानी कि अब ये बिल्कुल एक तरीके से फ्यूचर की तरह एक्ट कर रही है। अब अगर तो ये नीचे गया तो ऑब्वियसली 50 रुपये नीचे गया तो 50 रुपये का ही घाटा होगा। तो एक तरीके से बहुत बड़ा कुशन है इनके पास, इनको उस लिहाज से भी होल्ड करने की सलाह होगी, क्योंकि बहुत अब इन द मनी होती चली जा रही है कॉल, और जब तक ये इन द मनी रहेगी तब तक कोई बात नहीं। मैक्सिमम रिस्क इनका 50 रुपये 60 रुपये जाने का होगा अगर ये स्टॉक टूट गया 60 रुपये यहाँ से, तो इस लिहाज से भी होल्ड कर सकते हैं क्या? बहुत इन द मनी हो चुकी है। जी हाँ,
जी हाँ, ऑब्वियसली देखिए इसमें अभी कोई भी टाइम वैल्यू नहीं है, जो भी है इसका इंट्रिंसिक वैल्यू ही है। सो एज गुड एज ये फ्यूचर होल्ड करने जैसा ही हुआ है, तो यहाँ पे जितना अभी मारुति के स्टॉक में जितना मूवमेंट रहेगा उतना ही ये ऑप्शन के प्राइस में भी रहेगा। बट एक चीज़ अच्छी है कि इनकी जो रिस्क है वो अभी लिमिटेड रहेगी। अच्छा ठीक है, मेरे साथ एक कॉलर जुड़े हैं संजय जी दिल्ली से। संजय जी नमस्कार, पूछे सर क्या पूछना चाहते हैं आप? नमस्कार जी, मैंने SBI पर्सनली 300 की कॉल ली है और जून एक्सपायरी है, 8.5 रुपए की मेरा भाव है। अच्छा, ये बेहतर कर दिया आपने कि जून की ले ली, क्योंकि उसके बाद तो SBI में ऊपर से थोड़ा दबाव भी बन रहा है। एक बार भाव फिर से बताना पड़ेगा सर। 300 की कॉल मेरे पास आ गई है, आपका 8.5 रुपये का भाव है, फिलहाल है ये 6.5 रुपये के आसपास जो कोट कर रही है। चलिए कोई बात नहीं, पूरे एक सीरीज है अब आपके पास, देखते हैं समय देखते हुए बताएं। देखिए बैंकिंग में, सरकारी बैंकिंग में क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं आप? रोल ओवर्स के पॉजिटिव साइड पे होंगे, जिस तरीके का प्रेशर पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में देखने को मिला सरकारी बैंकों में, और स्पेसिफिकली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्या लगता है 310, 315, 320 ये लेवल्स छू सकता है नेक्स्ट सीरीज में? देखिए ओवरऑल अगर बात करें तो PSU बैंकिंग बास्केट पे हम काफ़ी पॉजिटिव है, और हमें लग रहा है कि जो रिसेंटली हमने करेक्शन देखा है वो ऑलमोस्ट ओवर हो गया, और यहाँ से उनकी जो नेक्स्ट अपवर्ड लेग ऑफ द रैली है वो स्टार्ट हो सकती है। अच्छा। बट थोड़ा SBI का अगर स्पेसिफिक हम डेटा देखें तो रिसेंटली इसमें जो अपमूव आई थी उसमें इतने ज़्यादा हैवी लॉन्ग बिल्डअप नहीं दिखे थे, और इनफैक्ट लास्ट 2 दिनों में जो करेक्शन आया है उसमें अनवाइंडिंग दिखा हुआ है। तो यहाँ पे डेटा फ्रंट पे अगर आप देखो तो इसमें थोड़े लॉन्ग बिल्डअप होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट उसके लिए वेट करना पड़ेगा, ये प्रियम्पशन है। बट ओवरऑल अगर PSU बैंकिंग बास्केट की बात करें तो हमें लग रहा है कि इनके जो करेक्शन है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। जून का अगर इन्होंने कॉल लिया है तो इनके पास अभी अच्छा खासा टाइम है, और SBI की बात करें तो 280-85 के आसपास काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो मेरे ख्याल से बने रहना चाहिए। प्रॉब्ली नेक्स्ट सीरीज में SBI 300 का लेवल क्रॉस कर सकता है। चलिए बस एक ही रिस्क लग रहा है जो आपका ये सौदा है ना सर, उसमें सिर्फ एक ही रिस्क लग रहा है कि आपने सीरीज़ के स्टार्ट होने से पहले ये सौदा बना लिया, तो इस समय जो प्रीमियम्स है ना वो थोड़े ज़्यादा मिल रहे हैं, उस लिहाज से जो खरीद है थोड़ी ज़्यादा की हो गई है 300 की कॉल में। लेकिन फिर भी इस समय टाइम गैप बहुत है, हो सकता है कि या तो आपके रेट पे कट टू कट निकले या फिर उससे और भी 2-3 रुपये ऊपर निकल जाए, तो आपको होल्ड करने की सलाह रहेगी। घबराइए मत, पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में ऑलरेडी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बहुत ज़्यादा बिकवाली हो चुकी है। सतीश जी मुरादाबाद से इस समय लाइन पर मौजूद हैं। सतीश जी नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी पूछिए सर। ऐसा जी, मेरी एक रिलायंस इस महीने की मई की कॉल है 1340 की, और एक है जून की 28 में। नहीं, मेरे को अभी की तो आपकी समझ में आ गई, 4 रुपये की खरीद है, वहीं पर उसी कॉस्ट टू कॉस्ट है, 3.5 रुपये के आसपास बिक रही है। दूसरी जून महीने की 1340 की 28 में और लेती है। सर आपकी आवाज़ मेरे को आ नहीं रही है, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो दूसरी कॉल है आप बेच कर चल रहे हैं कि खरीद कर चल रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। चलिए लाइन भी कट गई है, पर 1340 की कॉल 4 रुपये में है। अगर जून की कॉल भी 1340 की पोर्टफोलियो में रिलायंस की, तो मौजूदा लेवल के हिसाब से समीत आपकी क्या रिकमेंडेशन होगी? 1340 के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है क्या रिलायंस की? देखिए अगर जून की बात करें तो यस पॉसिबिलिटी है, बट नेक्स्ट 2 अगर मई की होगी तो वो पॉसिबिलिटी थोड़ी कम लग रही है। बट अगर जून की है तो डेफिनेटली इसमें बने रहना चाहिए, क्योंकि इसमें ये स्टॉक में जो रीसेंट करेक्शन आया है उसमें थोड़ा बहुत अनवाइंडिंग हुआ है, कुछ फ्रेश शॉर्ट्स अभी तक दिख नहीं रहे। तो हमें लग रहा है कि स्टॉक में ज़्यादा कुछ सीरियस ऐसे शॉर्टिंग पोजीशन नहीं दिख रहे, और ये स्टॉक कहीं ना कहीं 1300-1310 के आसपास सपोर्ट लेके वहाँ से रिवर्स हो सकता है। तो अगर जून की है तो डेफिनेटली इसमें बने रहना चाहिए, और ये स्टॉक पोटेंशियल रखता है जून सीरीज में 1360, 1365 के लेवल्स एक बार टेस्ट करें। चलिए 50 अंक तो रिकवर हो चुके हैं निफ्टी पे, 9374 का लो है और अब है 9424 के लेवल पे। रिलायंस इंडस्ट्रीज तो ऑब्वियसली होल्ड करने की सलाह दी गई है एंजल ब्रोकिंग की ओर से, लेकिन निफ्टी पे निचले से बहुत शार्प रिकवरी हो रही है, अब 9425 के लेवल पे पहुंच चुके हैं।